Hello बच्चों, in this video discuss about the hyperconjugation. Hyperconjugation is very important your for NEET and JEE and in fact your 12th boards is the very necessary. तो let's start the hyperconjugation. तो hyperconjugation हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे पहले. तो hyperconjugation क्या होता है पहले समझ लेते हैं. इससे पहले अगर आप रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़े तो हम वीडियो बना के डाल दिए, आपको अपलोड किए हैं, जाकर के आप देख सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग कवर करेंगे आज लेक्चर में वो तो हाइपर कंजुगेशन पढ़ने से स्टडी करने से पहले ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ हम आपको चीजें बताना चाहते हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए कि CH3 और डबल बॉन्ड CH3 है, तो इसको हम अगर ऐसे लिख दे CH2 होगा यहाँ पे, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं CH और H लिख देते हैं और यहाँ भी H लिख देते हैं और C डबल बॉन्ड CH2, तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए. अब क्या होगा कि ये बॉन्ड इलोंगेट होता है. इलोंगेट मतलब अपना जो ये पोजीशन है ये छोड़ करके किसी दूसरे पोजीशन में चला जाए. तो अब क्या होगा यहाँ पे जो एच है क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब इसको मैं ऐसे लिख दूं कि एच सी डॉट 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 और ऊपर एच पे क्या चार्ज आ जाएगा. इधर अगर चार्ज देखिएगा तो एच पे जनरली प्लस होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. और यहाँ एच हो जाएगा डबल बॉन्ड और सी यहाँ डबल बॉन्ड 2 और यहाँ CH2. तो इन दोनों में जब आप कंपेयर कीजिएगा इस वाले स्ट्रक्चर में तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे. लेकिन अब जब कंपेयर कीजिएगा चूंकि यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड है, तो इसके पीछे में क्या होगा, रेजोनेंस होगा. तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किसी इलोंगेशन के कारण जब रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग बोलेंगे पहले. ठीक है, चीज समझ में आ गया आपके पास. तो अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं. यानी हाइपर कॉन्जुगेशन is known as is known as नो बॉन्ड रेजोनेंस. आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा आता है, हाईली चांसेस इन दो पूछने का ऑब्जेक्टिव में ज्यादा होता है. अब क्या होगा कि अब हम तुम लोग ये बोलोगे कि सर तो ये भी हटा सकते हैं, इनफैक्ट आप हटा सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं. तो 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हटाया जा सकता है यहाँ से, 3 बार होगा ये सारी चीजें. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा एच. क्या बोलते हैं, अल्फा एच. अल्फा एच इसको बोल रहे हैं कि जितना भी नंबर ऑफ क्या, हाइड्रोजन एटम रिमूव रिमूव विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डबल बॉन्ड या कार्बोकेटायन या कार्बो फ्री रेडिकल, ये तीनों ही आपको ध्यान रखना है, या इनफैक्ट ट्रिपल बॉन्ड के साथ. दैट इज कॉल्ड अल्फा एच बोलते हैं. तो अल्फा एच किसको बोलते हैं, फिर से मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ. अगर डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग या पॉजिटिव चार्ज के रिगार्डिंग या सी पे डॉट आए तो फ्री रेडिकल बोलते हैं. या ट्रिपल बॉन्ड के रिगार्डिंग जितना भी हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. तो कितना हटाया जा सकता है, 1 2 3. तो अल्फा एच जो होगा यहाँ पे वो 3 हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे. आई होप आप समझ में आ गए. तो डिफिनेशन समझ लेते हैं कि डिफिनेशन क्या बोले कि हाइपर कंजुगेशन इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ कौन सा बॉन्ड हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. ये दिखाई दे रहा है सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन यहाँ पे हुआ है यूजली फ्रॉम द CH बॉन्ड. ये किसके बॉन्ड क्या हो रहा है, CH बॉन्ड इनटू एंड द एडजेसेंट पाई बॉन्ड. ये क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड एडजेसेंट पे होना चाहिए, यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वैकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए, रिजल्टिंग इन द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है मॉलिक्यूल का, इसीलिए हम लोग हाइपर कंजुगेशन स्टडी करते हैं. अब हाइपर कंजुगेशन ये 3 पार्ट में स्टडी करना होता है. तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्या, हाइपर कंजुगेशन. टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन. तो पहला हाइपर कंजुगेशन जब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वाला जिसको कॉल्ड क्या, पहले क्या देखते हैं अल्कीन में, इन अल्कीन में. तो अगर तुम नहीं, अगर नीट के स्टूडेंट हो या जेई के स्टूडेंट हो तो इसका तुम स्टेबिलिटी याद रखोगे, जिसका स्टेबिलिटी होगा सिग्मा बॉन्ड विथ पाई, क्या हो जाएगा, पाई और बैटल, पाई स्टार. पाई स्टार क्या है, इसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं. अगर तुम एमओटी पढ़ोगे 11th में तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग और बाइटल. तो ध्यान रखना है कि अगर पूछेगा कि कुछ देगा इन हाइपर कॉन्जुगेशन व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, तो लिख देंगे सिग्मा विथ पाई स्टार. यानी पाई स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं. आपको ध्यान रखना है, पूछने के ज्यादा चांसेस है. आपका निकालना है कि नंबर ऑफ का निकालना है कि नंबर ऑफ अल्फा एच निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ क्या, रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, अल्कीन का रिस्पेक्ट में. ये आपका टॉपिक्स है. कैसे निकालोगे रिस्पेक्ट में अल्कीन का रिस्पेक्ट में अल्फा एच, तो वही चीज हम आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे निकालना है. यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे कि मान लो कि CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ CH2 है. तो मैंने क्या बताया कि जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कितना रिस्पेक्ट में, इससे कुछ नहीं आ रहा तो इसको अपना, इसको सर्कल कर दो.
इसे डायरेक्ट कौन अटैच है, ये अटैच, कितना हाइड्रोजन है इसमें, 3 हाइड्रोजन है। तो जो अल्फा एच होगा वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कि मैं ऐसे लिख दूं कि सी एच थ्री ऐसे करके मैं सी एच थ्री, और यहाँ भी मैं सी एच थ्री लिख दूंगा यहाँ पे ऐसे करके एच, इधर मैं एच लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू यहाँ पे। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना एच अटैच है, डायरेक्टली ये अटैच है, ये नहीं है। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिर्फ यही वाला कार्बन है, और इसमें कितना एच है, 3, एक ही एच है, तो इसलिए अल्फा एच जो होगा वो ध्यान रखना एक होगा अल्फा एच। जैसे कि एक बार और मैं बता दूं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ऐसे मैं लिख दूं सी एच थ्री, गेट समझ में आ गया, सी एच थ्री, अगर मैं ऐसे लिख दूं, वेट जस्ट वेट, अगर मैं ऐसे लिख दूं सी एच थ्री, और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं सी एच थ्री, और यहाँ भी मैं लिख दूं सी एच थ्री, और यहाँ का सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू लिख दूं, तो क्या इसके रिस्पेक्ट में कोई अल्फा एच है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई है नहीं। तो अल्फा एच क्या है, जीरो है, तो अल्फा एच अगर जीरो है तो होगा नो हाइपर कंजुगेशन, वहां पे कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। अल्फा एच होगा हैव नो अल्फा एच देन हैव नॉट सो हाइपर कंजुगेशन। जैसे कि मान लो कि वैसे डबल बॉन्ड दे रहा है ऐसे करके, और यहाँ से बना दिया, तो पता है कि यहाँ कार्बन है, यहाँ भी क्या है, कार्बन है, इसको डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है। अब इसे जो डायरेक्ट अटैच कार्बन है वो तो ए वाला कार्बन है और ए वाला कार्बन है, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड से जितना ही बॉन्ड कम रहता है उतना ही हाइड्रोजन एटम होता है। तो यहाँ कितना है, एक बॉन्ड है कि दो बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। एक बॉन्ड है कि दो बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। दो बॉन्ड कितना हाइड्रोजन होगा, 4 हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा एच जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपके पास। समझ में आ गया। जैसे कि अगर मान लो कि अब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ये अगर समझ में आ गया तो आगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब इस कार्बन से जब देखिएगा तो ये भी कार्बन अटैच है, ये भी कार्बन अटैच और ये भी कार्बन अटैच और ये भी कार्बन अटैच है। तो यह कितना एच है, 3 एच है। यह कितना एच है, यहाँ भी 3 एच होगा, कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ 2 एच होगा, और यहाँ में कितना होगा, 2 एच होगा। तो ओवरऑल जो होगा ये 3 3 6 2 8 और 2 10 हो जाएगा। तो अल्फा एच कितना हो जाएगा यहाँ, 10 हो जाएगा। तो अब आप कमेंट में कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि और भी मैं बता दूं, जैसे ऐसे है मान लीजिए, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इससे कौन सा है, ये भी अटैच कार्बन है और ये भी कार्बन अटैच है। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, यहाँ 3 होगा। तो अल्फा एच जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हो तो, ऐसे हो तो अब देखिएगा ध्यान से, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ कार्बन तो है, लेकिन कोई जैसे कि हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट नहीं, इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है उस कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा एच बोल रहे हैं। जैसे कि ये कार्बन हो गया, तो इस कार्बन में तो एक हाइड्रोजन होगा ना, तो इसको हम अल्फा एच नहीं बोल रहे। इस कार्बन से डायरेक्ट कौन कार्बन अटैच है, ये वाला अटैच है, कितना एच होगा, एक दो, 2 एच होगा। तो अल्फा एच जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं, ताकि वीडियो बनाने में हमको हेल्प करता है, मोटिवेट करता है। नेक्स्ट वाली चीजें, अगर मान लीजिए कि ऐसे मैंने लिख दूं, अगर ऐसे, तो ये आपको कुछ होमवर्क में दे दे रहा हूँ, आपको करके बताना, प्रैक्टिस करना है। सी एच टू और डबल बॉन्ड सी और यहाँ एच, तो आपको बताना है कि अल्फा एच कितना हुआ। नेक्स्ट वन चीज है, अगर मान लीजिए ऐसे है और यहाँ ऐसे मैंने लिख दिया, तो अल्फा एच बताना है आपको कैसे होगा। नेक्स्ट अगर ऐसे मैंने बाहर लिख दिया ऐसे करके, तो अल्फा एच आपको बताना है कितना होगा। और एट द लास्ट थिंग, अगर मान लीजिए सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड यहाँ सी, और यहाँ सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, तो आपको कमेंट करना है कि अल्फा एच कितना होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये सब नहीं आएगा तो आपको एक भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन से नहीं आ सकता, आप नहीं हो पाइएगा आप सब। नेक्स्ट वन चीजें आते हैं, अब अल्कीन, अब आपको अल्काइन में, तो अब यहाँ देरी नहीं होगा, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और सेम एज रहेगा, सेम एज प्रीवियस। क्या रहेगा, मैंने क्या बोला, सेम एज प्रीवियस, ध्यान रखना है। जैसे कि प्रीवियस यानी अल्कीन के ही तरह होगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, सेम ही आज होगा। जैसे मान लो कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच थ्री, अल्फा एच कितना हुआ, 3, तो अल्फा एच यहाँ लिख देंगे, कितना हुआ, 3 हुआ। जैसे कि मैं मान लो कि ऐसे बोल रहा हूँ आपके पास, सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड यहाँ सी एच थ्री, तो अल्फा एच 3 है, 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अल्फा एच 6 बोल देंगे यहाँ पे। समझ में आ गया आपके पास। अच्छा, इसका स्टेबिलिटी भी आपको याद करना है। इसका भी सेम है, जो स्टेबिलिटी होगा वो प्रीवियस की तरह होगा, सिग्मा कॉमा पाई स्टार। स्टेबिलिटी तो आपको याद रखना ही रखना ही। अब आते हैं कार्बोकेटाइन, सेम चीज होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बोकेटाइन हमारा मोस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोकेटाइन, ध्यान रखना है। तो अगर मैं मान लू कि सी एच थ्री लिख दूं यहाँ पे, सी एच और यहाँ सी एच थ्री, तो मैंने क्या बोला, इसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है। समझ में आ गया। इसके आपको रिस्पेक्ट में देखना है आपके पास। जैसे कि अगर मान ली कि मैं लिख दूं यहाँ बहुत सारा, या मान लो कि मैं लिख दे रहा हूँ, अब इसके रिस्पेक्ट में कितना एच है, यहाँ 3 है, तो कितना हो गया, 6, तो अल्फा एच कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आ रहा है। इसके रिस्पेक्ट में कितना है, यहाँ से ये डायरेक्ट अटैच है, और डायरेक्ट ये अटैच है, ये नहीं अटैच, तो इसे काउंट नहीं करना है। कितना हो गया अल्फा एच, 5 हो गया। यहाँ से जब देखोगे ये कार्बन है, तो इसे ये भी कार्बन अटैच है, ये भी कार्बन अटैच है, ये भी कार्बन अटैच है, तो 3 यहाँ एच होगा
3 यहाँ एच होगा और 3 यहाँ एच होगा, तो अल्फा एच जो होगा वो 9 हो जाएगा। अब इस कार्बन से जो डायरेक्ट अटैच है वो ये वाला अटैच है, ये वाला अटैच है और ये वाला अटैच है। तो यहाँ कितना अटैच है? यहाँ 3 अटैच है। यहाँ कितना अटैच है? 3 अटैच है। और ये कितना अटैच है? 2 अटैच है। तो अल्फा एच जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक दो और मैं दिखा सकता हूँ आपके पास, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ऐसे में लिख दूं, कि अगर ऐसे में लिख दूं ऐसे करके सी, अब कितना होगा बताइए? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कितना होगा आप बताइए, कमेंट कीजिए। और अगर ऐसे है तो अब कितना होगा बताइए, कमेंट कीजिए। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, तो ये कार्बन अटैच है यहाँ पे। अब ये कार्बन से जब देखिएगा डायरेक्ट, तो ये वाला कार्बन अटैच है और ये वाला डायरेक्ट अटैच है। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा? कमेंट कीजिए, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ भी कितना हाइड्रोजन होगा? 2 हाइड्रोजन। तो अल्फा कितना हो जाएगा ओवरऑल? बोलिए। 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये कार्बन से डायरेक्ट कार्बन है, ये अटैक कार्बन अटैच है, ये अटैच है और ये अटैच है। तो यहाँ 3 हुआ और 2 यहाँ हुआ तो 5, और 2 यहाँ हो गया, कितना हुआ? 7 हुआ। तो अल्फा एच जो हो गया वो कितना हो गया? ये 7 हो गया। अब ये वाला जब देखिएगा अटैच है, तो इसे 3 अटैच है यहाँ पे CH3। अब यहाँ 2 अटैच है, तो यहाँ CH2। और यहाँ भी 2 अटैच है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? CH2। तो ओवरऑल जो अल्फा एच हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखना, अल्फा एच का इंपॉर्टेंस क्या होता है हम आपको आगे चल के बताएंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके पास केमिकल रिएक्शन में आपके पास। ठीक है, गेट इट? समझ में आ गया? एट द लास्ट जो आपको ध्यान रखना है, फ्री रेडिकल हाइपर कंजुगेशन। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं? अगर कार्बन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अच्छा, स्टेबिलिटी क्या होगा? तो स्टेबिलिटी भी देखना कि इसका जो स्टेबिलिटी होगा वो हो जाएगा सिग्मा पाई स्टार विथ वैकेंट, वैकेंट पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल विथ 1 इलेक्ट्रॉन्स, विथ 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका जो स्टेबिलिटी होगा लिख लेना है, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो स्टेबिलिटी होगा वो मैं लिख दे रहा हूं। तो सिग्मा कॉमा पाई स्टार विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये आपको याद करना है। वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये आपको याद ही रखना है। याद मतलब याद रखना है आपके पास। गेट इट? समझ में आ गया? नेक्स्ट वन चीज है जो आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे जैसे प्रीवियस ईयर की तरह, जैसे कार्बोकेटाइन था सेम चीज ऐसा ही होगा। अगर डॉट मान लो क्या लिख दिया मैंने, अगर CH2 अगर डॉट मैंने लिख दिया, यहाँ CH2 लिख दिया, तो क्या होगा? CH3 हो गया, CH3 हो गया। अब CH3 हो गया, यहाँ डॉट लिख दिए तो क्या हो जाएगा? अगर CH3 हो गया तो डॉट हो गया, तो मैं लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ जब देखोगे यहाँ पे तो कितना अल्फा एच होगा? 0 हो जाएगा, कोई कार्बन अटैच नहीं। इसके रिस्पेक्ट में जब तुम देखोगे तो यहाँ 3 अटैच है, तो अल्फा एच जो होगा कितना हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में जब देखोगे तो यहाँ 3 3 यहाँ 3 यहाँ, कितना हो जाएगा? 6 अल्फा एच 9 हो जाएगा यहाँ पे। और इसके कार्बन से डायरेक्ट ये अटैच है और ये अटैच है, तो 2 तो यहाँ होगा और 3 यहाँ हो जाएगा एच, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो 3 हाइड्रोजन ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 5 अल्फा एच हो जाएगा। आई होप ये सारे के सारे आपको वीडियो समझ में, लेक्चर्स आ रहे होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे से कुछ गलती भी होगा हो गया होगा तो वो भी आप कमेंट करके मेरे से बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए। अब आते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले आते हैं स्टेबिलिटी पे। पहले स्टेबिलिटी अल्कीन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अल्कीन के बारे में ध्यान रखना कि जब नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। किसका स्टेबिलिटी हम बता रहे हैं? किसका स्टेबिलिटी बता रहे हैं? अल्कीन का। और मान लो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देता है ऐसे CH3 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ मान लीजिए CH3 होता है ऐसे करके CH3 और डबल बॉन्ड CH2, तो हु इज मोस्ट स्टेबल? तो अगर देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एच कितना है यहाँ पे? 3 है, तो 3 लिख देंगे अल्फा एच यहाँ पे। इसके रिस्पेक्ट में जब अल्फा एच देखोगे तो 6 हो जाएगा अल्फा एच, तो ज्यादा ये स्टेबल होगा। तो जब नंबर ऑफ क्या बढ़ेगा? अगर क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ, अगर कार्बन एटम, अगर अल्फा एच बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी आपको बढ़ेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है आपके पास। अब आते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसी में हीट ऑफ, हीट ऑफ क्या? हाइड्रोजनेशन। ये ध्यान रखना है, हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन या कॉम्बिनेशन कॉम्बसन या इंथेल्पी ऑफ। तो ध्यान रखना कि जब नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा, स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा नो डाउट, अभी मैंने बताया है। लेकिन हीट ऑफ कॉम्बसन या हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन, एच हाइड्रोजीनेशन, ये डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ नीट में। जैसे कि अगर CH3 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और मैंने ऐसे लिख दिया कि CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3 मैंने लिख दिया ऐसे। तो अल्फा एच यहाँ 6 होगा,
है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ 3 अटैच है या 3 यहाँ अटैच, और यहाँ जो अल्फा एच होगा वो 3 हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी तो ये होगा, नो डाउट स्टेबिलिटी का मामले में तो ये ज्यादा होगा। लेकिन अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में बोलूं, हीट ऑफ क्या हाइड्रोजनेशन या कॉम्बिनेशन या कंबसन, तो जो ज्यादा हो से ज्यादा हो जाएगा वो। अब CH3 ध्यान रखना है कि ज्यादा, क्योंकि CH3 डबल बॉन्ड CH2 का ज्यादा हो जाएगा, देन किससे? CH3 CH डबल बॉन्ड C और किससे? CH3 से। ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी है, उल्टा है ये। अब ये पूछ चुका है नेक्स्ट में, तो ये चीज ध्यान रखना है, याद रखना है। स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन पूछेगा, तो स्ट्रेन क्या बोलेंगे? एंगल स्ट्रेन जो होता है वो भी इनवर्सली स्टेबिलिटी का होगा। आपको ध्यान रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टेबिलिटी मैंने बहुत सारा बताया कि नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी जब बढ़ेगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या कॉम्बिनेशन घट जाएगा, और स्ट्रेन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होगा। ये आपको सारी चीजें बातें ध्यान में आया होगा आई थिंक। अब आते हैं कार्बोकेटाइन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं? पहले ध्यान करें, कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है? गेट इट, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सेम चीज है कि जब नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि CH3 है, प्लस चार्ज है, और यहाँ CH3 CH3 और यहाँ CH2 है, तो अल्फा एच कितना है? यहाँ कमेंट कीजिए, 3 है, और यहाँ कुछ नहीं कार्बन अटैच है, तो अल्फा एच क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी जो स्टेबल होगा कौन स्टेबल होगा? ये स्टेबल होगा। तो ध्यान रखना कि जब अल्फा एच बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि CH3 डबल बॉन्ड H, या मैं ऐसे लिख दूं कि CH3 CH, अब यहाँ पे CH3 यहाँ पे प्लस ऐसे करके, या CH3 CH3, अब CH3 ज्यादा कौन स्टेबल है? आप कमेंट कर सकते हैं कि अल्फा एच बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो आप कमेंट कुछ कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अगर मान ली कहीं रेजोनेंस हो रहा है, जैसे कि अगर रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि मतलब मान लो कि बेंजीन है और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है ऐसे करके, ठीक है? और यहाँ पे अल्फा एच है ऐसे करके, तो ध्यान में ये रखना है कि रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होता है अल्फा एच से, यानी रेजोनेंस कंपाउंड मोस्ट स्टेबल देन अल्फा एच से। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है लाइन, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस में ज्यादा ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, तो डिनोक्सिडेशन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। ये चीज ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ स्ट्रेन, स्टेबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। कौन स्टेबल है, नहीं स्टेबल है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। और कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ गलत होगा तो उसको सुधारने की वीडियो में हम ट्राई करेंगे।